अरे छपरी बॉस, कुछ प्लानिंग बनाई है या नहीं बनाई? तुम कह रहे थे भज्जी से पैसे कमाने का आइडिया मिल गया है, क्या है वो आइडिया? अरे गंजे, जब भी छपरी प्लानिंग बनाता है तो उसकी प्लानिंग के दलदल से आज तक कोई नहीं निकल पाया। इतना आसान नहीं है छपरी की प्लानिंग के दलदल से निकलना। मैंने सोच लिया है क्या करना है भज्जी के साथ, और अब की बार भज्जी को शक भी नहीं होगा। उसे पैसे कमाने वाली मशीन चाहिए ना, छपरी देगा उसको पैसे कमाने वाली मशीन। और उसे बताएगा कि छपरी जब भी प्लानिंग बनाता है तो कितनी खतरनाक प्लानिंग बनाता है। बहुत उसने हमारे साथ गद्दारी करी है, बहुत हमारे कामों में टांग अड़ाया है उसने, पर अब की बार उसके काम में टांग छपरी अड़ाएगा। और उसको ऐसा सदमा देगा छपरी, ऐसा सदमा देगा कि वो जिंदगी भर याद रखेगा कि किसी ने मेरे साथ कितना घिनौना मजाक किया है और पैसे के पैसे ले गया मेरे से। अब पता चलेगा छपरी को भज्जी से पंगा लेने का नतीजा। बहुत बढ़िया छपरी बॉस, बहुत बढ़िया। अब जैसा जैसा मैं तेर से कहता जाऊं गंजे, तुझे वैसा वैसा करना है, समझा? फिर देख भज्जी कैसे हमारी मुट्ठी में आता है, कैसे हमारी बातों में फंसता है। अरे क्या प्रॉब्लम है इसमें, मेरे को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अरे टप्पलिया साइंटिस्ट जी, कैसे हो? हाँ? अरे हम आपको पहचान नहीं रहे हैं, कौन हो आप? मैं तुम्हारे जिगरी फ्रेंड का लड़का हूँ भज्जी। धारा का लड़का हूँ मैं, धारा का। धारा को तो जानती होगे ना आप, क्योंकि मेरे पापन को जिस तरह की मशीन की जरूरत होती है आप ही बना कर देते हो उसको। मेरे पापन का आपने बहुत साथ दिया है, मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ आपको। जब भी पापा किसी की तारीफ करने बैठते हैं ना तो वो आप ही होते हो। हर समय मेरे पापा टप्पलिया 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 ने मेरे साथ वो कर दिया, टप्पलिया ने मेरे साथ ये कर दिया, टप्पलिया ने मेरी बहुत मदद करी है, बहुत तारीफ करते हैं मेरे पापा आपकी। थकते नहीं है पापा आपकी तारीफ करते करते। अच्छा, तो आप धारा के बेटे हो? हाँ, तो बता भज्जी बेटे, किस लिए आया है यहाँ पर? मेरे जिगरी यार धारा को कोई मदद चाहिए थी क्या? अरे मेरे पापा वापन को कोई मदद न चाहिए, मैं बस अपनी मदद के लिए आया हूँ आज यहाँ पे तुम्हारे पास। पर मैं यह बात सोच के अचंभे में हूँ, जब मेरे पापा तुम्हारी तारीफ करेगा मैं सोच रहा हूँ कि पापन के दोस्त कम से कम 40-45 साल के तो होंगे ही, क्योंकि मेरे पापा भी 39-40 साल के। और जब अब तुमसे आके मिला हूँ तो तुम लोग तो ऐसे लग रहे हो जैसे 16-17 साल के बालक हो। तुम्हारी आवाज और तुम्हारी शक्ल देख के तो ऐसा लग रहा हो तुम्हारी उम्र जैसे 17-18 साल की हो। हम तो भी छोटे लग रहे हो तुम तो। मेरे पापन की कम से कम 40 साल की उम्र है, और वह हिसाब से पापा बता रहे कि तुम पापन से 5-6 साल बड़े हो, पर मुझे तो तुम कहीं से बड़े न दिख रहे। और से बालक हो तुम तो अभी। अरे मैं ऐसा वैसा साइंटिस्ट नहीं हूँ, मैं अपने ऊपर भी बहुत तरह के एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ, जिससे मेरी उम्र नहीं बढ़े। और आवाज भी मैं कई तरीका की निकाल लेता हूँ। कई तरह की आवाज मतलब? अरे मैं आवाज चेंज करके भी बात कर लेता हूँ। यूँ तो अभी तुमने मेरे पापन की आवाज निकाली है। अरे अभी फिलहाल मैंने बच्चों जैसी वेशभूषा बना रखी है, तो इसलिए मैं बच्चों की आवाज में बात कर रहा हूँ। मैंने अपनी वेशभूषा तो बना रखी है 18 साल के बालक की, और मैं 40 साल के आदमी की आवाज में बात करूंगा तो ये अच्छा नहीं लगेगा ना, तो इसीलिए मैं आवाज भी चेंज करके बात कर सकता हूँ। तो फिर तुम्हारी उम्र कितनी है? 46 साल। 2 महीने बाद मैं 47 का हो जाऊंगा। फिर तुम बढ़िया हो जी, कोई ऐसा इंजेक्शन हम दोनों की गांव पे भी लगा दो जो हमारी उम्र न बढ़े। बताओ, तुम 47 साल की उम्र के हो और लग रहे हो हमें 18 साल की उम्र के। यू तो बहुत तगड़ी दवाई बना रखी होगी तुमने कोई। टप्पलिया जी, हमें भी चखा दवा दवाई, क्या बनाया तुमने जो तुम्हारी उम्र नहीं बढ़ रही है? या हिसाब से तो तुम अमर हो जाओगे। अरे बेटे, अमर कोई नहीं होता, बस मैं तुम्हें देखने में ही यंग लग रहा हूँ, पर ये जो मेरा बुढ़ापा है अंदर ही अंदर मेरे को खाए जा रहा है। बेशक मैं तुमको 18 साल का बालक लग रहा हूँ, पर मेरे अंदर 18 साल के बालक वाली फुर्ती नहीं है। अच्छा, अरे फिर तुम इतने तगड़े साइंटिस्ट हो तो ताकत वाली भी कोई दवा बना लो ना, जो तुम्हारे अंदर 18 साल के बालक वाली ताकत भी रहे। तुम जैसे साइंटिस्ट को तो अवार्ड मिलने चाहिए मोदी द्वारा। तुम तो इंडिया का नाम रोशन कर दोगे, तुमने तो बहुत तगड़े आविष्कार कर रखे। इतनी खतरनाक से खतरनाक दवाई बना रखी है तुमने। अगर तुम यह चीजें मार्केट में बेचोगे तुम तो अरबपति बन जाओगे, इतनी महंगी बिकेगी तुम्हारी वो दवाई, और कोई बूढ़ा चाहेगा जवान देख लो। टप्पलिया जी, तुम अमीर हो जाओगे, अमीर कुछ दिनों में ही अमीर हो जाओगे। यूँ सब चीज छुपाई थोड़ी जामे। अरे बेटे, वैसे भी मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, मैं क्या करूंगा इतने पैसे कमाकर? और जो सब चीजें मैं बनाता हूँ वो बहुत खतरनाक है, तो इसलिए मैं ये सब चीज सीक्रेट ही रखता हूँ।
ये बात बस मेरे को पता है और तेरे पापन को पता है कि मैंने ऐसी ऐसी चीजें बना रखी हैं। और पैसे की बात रही तो पैसा तो मेरे पास बहुत है, अब भी मेरे पास अरबों की संपत्ति है। अच्छा, तो ये साइंटिस्ट ने भी अपने लिए एक पैसा छापने वाली मशीन बना रखी है। चुप ही चुप अंदर ही अंदर पैसा छाप रहे होंगे यही मारे अरबपति हैं यू। तो बताओ किस लिए आए हो आप यहाँ पर? अरे वो क्या है ना टपलिया जी, हमको एक मशीन बनवानी है। अरे भज्जी बेटा जरूर बनाएंगे हम तेरे लिए मशीन, बताइए कैसी मशीन बनवानी है? हमें ऐसी मशीन चाहिए जो 2-2 हजार के नोट निकाल के देवे। करारे 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 नोट निकालती रहे दिन भर निकाले नोट 500-500 के 2-2 हजार के। ऐसी मशीन बना के देनी है तुम्हें लोगों। समझ गए ना तुम? मैं तुमसे क्या कहना चाह रहा हूँ? मेरे को पैसे छापने वाली मशीन चाहिए, जैसे तुमने मेरे पापन को दे रखी है और तुमने भी अपने लिए एक बना रखी होगी। मैं समझ गया तुमने भी अपने लिए बना रखी है ना एक पैसा छापने वाली मशीन। तेरा दिमाग तो ठीक है लड़के, ऐसी आज तक मैंने कोई मशीन का आविष्कार नहीं किया है जो पैसे छापती हो, और ये गैर कानूनी है। मैं कोई ऐसी मशीन का आविष्कार नहीं कर सकता जो पैसे छापती रहे दिन भर। अगर मैं ऐसी मशीन बनाता हुआ पकड़ा गया ना तो मेरे को उम्र भर की जेल हो जाएगी। तो तुमने पापन के और अपने लिए तो बना रखी है एक ऐसी मशीन, एक मेरे लिए भी बना दो। मैं भी चुपचाप पैसे छापता रहूंगा, कहीं ना बताऊंगा मैं। बना दो टप्पलिया जी एक मशीन मेरे लिए भी। अरे मैंने तेरे से कहा है ना, मैंने आज तक ऐसी कोई मशीन का आविष्कार नहीं किया है, ना ही मैंने तेरे पापन के लिए पैसे छापने वाली मशीन बनाई है, ना अपने लिए बनाई है। तो तुम ये अपने ऑफिस में बड़े-बड़े अरबपति बन गए? ये अरबों रुपए आया कहां से तुम पे? या ऑफिस में तुम मशीनन के पुर्जा जोड़ के तो अरबपति बनना गए होंगे? कहां से आए तुम पे अरबों रुपए? तेरे पापा जितने पैसे कमाते हैं उसमें से 40% मेरे को देते हैं। तेरे पापा कम से कम दिन के 60-65 करोड़ रुपए कमाते हैं, जिसमें से मेरे को 25-30 करोड़ रुपए देते हैं हर दिन, जो मैं और खतरनाक से खतरनाक एक्सपेरिमेंट करता रहूं इसलिए। और तेरे पापा आज जो भी कुछ है मेरी वजह से है, इसलिए तेरे पापा मेरी मदद करते हैं। यू तो बहुत गलत बात है टप्पलिया जी। तुम तो लूट रहे हो हमको। दिन के ही 25-30 करोड़ रुपए ले रहे हो तुम पापन पैसे। या हिसाब से महीना के 600-700 करोड़ रुपए तो तुम्हें ले रहे होंगे पापन पैसे। यू तो घाटा है हम दोनों भैया ने। तो एक्सपेरिमेंट ऐसे ही नहीं हो जाते हैं लड़के, मेरे भी करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं एक दिन के एक्सपेरिमेंट करने में। अब तुम सब बातें न छोड़ो, पहले तुम यू बताओ मेरे लिए पैसा छापने वाली मशीन बनाओगे या नहीं बनाओगे? एक पैसा छापने वाली मशीन को एक्सपेरिमेंट कर दो, मेरा भी भला हो जाएगा नहीं? अरे और कितना भला करवाएगा अपना तू? तेरे पापा तेरे लिए ही तो कमा रहे हैं, और किसके लिए कमा रहे हैं? तेरे पापा जितना पैसा कमा रहे हैं तेरे लिए ही कमा रहे हैं, और किसके लिए कमा रहे हैं? वो बात तो तुम्हारी ठीक है, पर मैं भी अपना पैसा कमाना चाहूँ, मैं भी पापन की तरह नाम रोशन करना चाहूँ। यही मारा तुमसे पैसा बनाने वाली मशीन मांग रहा हूँ मैं। तो लोग बार मेरे पैसे पे जाने मोकू। भज्जी के पास भी अरबों की संपत्ति है। सॉरी बेटे, मैं ऐसी मशीन नहीं बना सकता। तो तुम अपने गाल मोड़ देना या टैलेंट है जो तुम पे एक पैसा छापने वाली मशीन ना बन रही है। आगे धनुआ। अरे बड़ा बदतमीज लड़का है तहरा का। छपरी बॉस, अच्छी तरीका से एक्टिंग करते लोगे ना तुम? भज्जी को ऐसा लगना चाहिए सच में तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है, और अगर भज्जी को ऐसा ना लगो ना तो पकड़े भी जा सको तुम। अब तू छपरी को सिखाएगा छपरी को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। छपरी को 15 साल हो गए, पूरे 15 साल एक्टिंग करते करते, और इस दुनिया में छपरी से ज्यादा खतरनाक एक्टिंग कोई नहीं कर सकता। भज्जी को चूतिया बनाना मेरा चुटकी का काम है, चुटकी का। अब तू बस देख सजा छपरी कैसे भज्जी का चूतिया बनाता है। अब निकल यहाँ से, भज्जी आने ही वाला होगा। हाँ ठीक है बॉस, ठीक है। यू सही है, ऐसे ही करूंगा। अरे भाई साहब क्या हुआ? कैसे हुआ ये सब? बुढ़े जहाँ को जा रहा हो ना वहां को लेकर जा, नहीं कान पे ये कैसा लगाऊंगा, अभी होश ठिकाने लगा दूंगा तेरे, पूछवा दूंगा अभी हाल चाल। ये सब कैसे हुआ ना कैसे हुआ ना ना दबे यहाँ पे। मैं तेरा हाल चाल ही तो पूछ रहा हूँ यार, तू तो गुस्सा है रहा है। मैंने तो कही है हाल चाल पूछने की। मैंने तुम्हारी जब ऐसी हालत देखी तब आया यार, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ, और तुम मुंह पे गर्म है रहे हो। अरे तू जहाँ थे काय को मेरे मूड खराब कर रहा हो ना, अभी मदद करवा दूंगा तो पे। बड़ो बदतमीज बड्डो है, भलाई का कोई जमाना ही ना रहे हो। मैं तो मदद करने आया और मुंह कोई गाली दे रहा है। पढ़ो रे फिर जहाँ पढ़ो है। मदद करो, मेरी टांग टूट गई है। चाचा काहे गो? बेटा एक कार वाला मेरे स्कूटर में ठोक के चला गया और भाग गया। मेरी दोनों टांग टूट गई थी शायद। गाड़ी वाला तुम्हारे स्कूटर में ठोक के चला गया? कितने गया
जहाँ गया वो पर मेरे को बता दे बेटा, मुझे मेरे घर तक पहुंचा दे बेटा, मैं अपने घर पे बहुत सेफ महसूस करूंगा। प्लीज बेटा। हाँ चाचा यार, जरूर पहुंचाएंगे तुम्हें तुम्हारे घर तक। बताओ कितने जाना है? धनुआ, चाचा ने कंधा पे घेर, इनके घर तक पहुंचाना है। ले चलो बेटा, बड़े बूढ़े की दुआ लगेगी। प्लीज मुझे मेरे घर तक ले चलो। तुम्हें वैसे हॉस्पिटल ही ना ले चले? तुम्हारी टांग भी टूट गई कही है। नहीं बेटा, टांग शायद टूटी नहीं है, बस सुन्न हो रही है टक्कर लगने के कारण। बस मुझे घर तक पहुंचा दो, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। ऐसा मेहरबानी की कोई बात ना है, हम जरूर पहुंचाएंगे तुम्हें तुम्हारे घर पे। धनुआ उठवा चाचा ने। बेटा तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया जो तुम मुझे यहाँ पर सही सलामत ले आए। आप जैसे लोग इस दुनिया में बहुत मुश्किल से मिलते हैं। धन्य है उस माँ का जिन्होंने आप जैसे बेटों को पैदा किया। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा तुम्हारा। अरे चाचा, शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं है, ये तो हमारा कर्तव्य था। अगर तुम्हारी जगह वहाँ पर और कोई भी होता ना, हम उसकी भी मदद करते। वैसे ये घर है तुम्हारा? नहीं बेटा, ये मेरा घर नहीं है, ये मेरी सीक्रेट जगह है। यहाँ पर मैंने सीक्रेट सामान रख रखा है। पर यह कमरा में तुमको कुछ सीक्रेट ना दिख रहा, ऐसा का सीक्रेट सामान रख रखा हो तुमने यहाँ में? हैं? वो बेटा मैं तुझे नहीं बता सकता। हाँ? चलो फिर कोई बात ना। अरे बेटा बुरा मत मानिए मेरी बातों का। हम क्या मानेंगे बुरा? चलो तुमने मेरी इतनी मदद करी है तो मैं तुम्हें सब कुछ बता ही देता हूँ। बेटा मेरे पास एक ऐसी चीज है जिससे तुम अपनी दुनिया बदल सकते हो, पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर सकते हो। तुम जो चाहे खरीद सकते हो, जो चाहे पहन सकते हो और इस दुनिया पर राज कर सकते हो। कैसे? तुम पे कोई जादू छड़ी है क्या जो वाह घुमाते हम कुछ भी कर सके? मेरे पास जादुई छड़ी तो नहीं है, पर मेरे पास जादुई मशीन है जिसमें एक तरफ से कागज डालो और दूसरी तरफ से पैसा निकलेगा। मतलब मेरे पास पैसे छापने वाली मशीन है। क्या? पैसा छापने वाली मशीन? हाँ बेटे। तुम्हारे पास कैसे आई वो पैसा छापने वाली मशीन? बेटा मेरे पास तो वो जवानी से है। मैंने उस मशीन से बहुत अरबों रुपए छापे हैं। बहुत लैम्बोर्गिनी, बहुत रोल्स रॉयल, बहुत बुगाटी, इतनी महंगी से महंगी गाड़ी खरीदी है मैंने। अपना जीवन मैंने लग्जरी लाइफ जीने में बिता दिया है। पर चाचा तुम्हारी शक्ल तो लगना रही लग्जरी लाइफ जैसी। वो बेटा अब मेरे को ऐसी हालत में रहना पड़ रहा है। मेरा बड़ा भाई मेरी जान लेने पर तुला है, क्योंकि मैंने अपने भाई को ये सब कभी नहीं बताया था कि मेरे पास एक पैसे छापने वाली मशीन है। और जैसे ही मेरे बड़े भाई को ये लगने लगा कि इसके पास इतना पैसा आ कहाँ से रहा है, रोज नई नई गाड़ी कहाँ से निकाल रहा है ये, तो फिर वो मुझ पर नजर रखने लगा। मैं उस पैसे छापने वाली मशीन से पैसे निकालता और एक कमरे में भर के रख दिया करता था। मैं बैंक में पैसे जमा नहीं करता था ताकि सरकार को पता नहीं चले इसके पास इतना पैसा आ कहाँ से रहा है। तो फिर मैं जितना भी पैसा उस मशीन से निकालता था उसे एक गोदाम में जाकर रख दिया करता था। मैंने 3 से 4 गोदाम पैसे छाप छाप कर भर दिए थे। मेरे पास मुकेश अंबानी से ज्यादा पैसा हो चुका था। फिर एक दिन यह बात मेरे बड़े भैया को पता चली कि इसके पास पैसे छापने वाली मशीन है। एक दिन मेरा बड़ा भाई मेरे पास आया और उसने मेरे से गुस्से में कहा वो पैसे छापने वाली मशीन मेरे को चाहिए। तो फिर मैंने सोचा मेरे भाई को पता चल ही गया है तो मैं इसे अपना एक पैसे का गोदाम दे देता हूँ जिसमें अरबों रुपए की संपत्ति है। पर मेरा बड़ा भाई नहीं माना, उसको बस पैसे छापने वाली मशीन ही चाहिए थी। वो रुपया पैसा नहीं ले रहा था मेरे से। उसने मेरे से कहा था तू बस मेरे को पैसे छापने वाली मशीन दे दे, पैसा मैं खुद छाप लूंगा। पर मुझे अच्छी तरीका से पता था मेरा बड़ा भाई कितना हरामी है। अगर उसके हाथों वो पैसे छापने वाली मशीन लग गई तो वो पता नहीं क्या से क्या करेगा। तो फिर मैंने उससे साफ साफ मना कर दिया, मैं तेरे को पैसे छापने वाली मशीन नहीं दे सकता। तेरे को जितना पैसा मेरे से चाहिए मैं उतना पैसा दूंगा, पर पैसे छापने वाली मशीन मैं तुझे नहीं दे सकता। तो फिर मेरे भैया ने गुस्सा में आके मेरे सगरे पैसा वाले गोदाम में आग लगा दी और मुझे धमकी दे दी कि मैं तुमको जानते मार दूंगा अगर तुमको पैसा वाली मशीन ना देगा तो। मैं जितना पैसा सालों से इकट्ठा कर रहा था उस मशीन से छापकर मेरे भाई ने उसमें आग लगा दी। मेरा सारा पैसा राख बन गया। पर मुझे इस बात से कोई टेंशन नहीं थी कि मेरे इतने सारे पैसे में आग लग गई है, क्योंकि मेरे पास पैसे छापने वाली मशीन थी। एक दिन मेरा बड़ा भाई छुपके से मेरे घर में छुरा लेकर घुस आया और मैं मौका देखते ही वहां से भाग गया, नहीं तो वो मेरे को वहीं मार देता। और बेटा ये जो आज मेरा एक्सीडेंट हुआ है वो मेरे बड़े भाई ने ही करा था, इसलिए मैं पुलिस नहीं बुलाना चाहता था। नहीं तो मैं गान फटवा देता बाकी। तो तुम्हारा भाई तो तुमसे भी बूढ़ा होगा। हाँ बेटा, पर अब मैं चाहता हूँ वो पैसे छापने वाली मशीन किसी अच्छे हाथों में जाए। अब मेरी 1-2 दिन की तो जिंदगी वैसे ही बची है और मेरे बड़े भाई भी बूढ़े हो चुके हैं, तो वो अब इस उम्र में पैसे छाप कर क्या करेंगे। तो मैं सोच रहा था उस पैसे छापने वाली मशीन को किसी अच्छे हाथ में दिया जाए।
हाँ सही सही कह रहे हो तुम। तुमने मुझे बचाकर बहुत अच्छा काम किया है, नहीं तो मैं 1-1.5 घंटे से उस रोड पे पड़ा था, कोई भी मेरी मदद करने के लिए नहीं आया था। तुम दोनों ने मेरी मदद करी है, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ उस पैसे छापने वाली मशीन को तुम्हें दे दूं। तुम दोनों की काबिलियत और इंसानियत मैंने देख ली है। अगर मैं उस पैसे छापने वाली मशीन को तुम दोनों के हाथों में दूंगा तो मुझे अच्छा लगेगा। पर का पर? मैं सोच रहा था मैं अपने बड़े भाई को कुछ 10-12 करोड़ रुपए छाप कर दे दूं। उसके बालक बच्चे हैं, मेरा तो कोई बालक बच्चा नहीं है। मेरे बड़े भाई के बच्चों की जिंदगी तो अच्छी तरीके से गुजर जाएगी। हाँ या बातें भी सही कह रहे हो तुम। तो मैं सोच रहा हूँ मैं अपने बड़े भाई को कम से कम 10-20 करोड़ रुपए दे दूं, वो भी खुश हो जाएगा। फिर मैं उससे कह दूंगा कि मैंने वो मशीन तोड़ दी और तोड़कर कबाड़े में बेच दी। हाँ सही सही कह रहे हो तुम, सही कह रहे हो। पर बेटा अभी फिलहाल मेरे पास 1 रुपया नहीं है। 10-20 करोड़ रुपए कैसे दूंगा मैं अपने बड़े भाई को? वाह, मशीन तो छाप लो और कैसे दोगे? जिस मशीन ने हम दोनों भाइयों के बीच में इतनी दुश्मनी पैदा कर दी, मैं उस मशीन से हाथ नहीं लगाना चाहता। तो फिर ऐसा करो, हम तुमको 20 करोड़ रुपए ला के दे देंगे, तुम वो मशीन हमें तो दे ही रहे हो, तो तुम्हारा भी भला हो जाएगा और हमारा भी भला हो जाएगा। कैसी बात है? तुम कहाँ से लाओगे इतने रुपए? मेरे भी पापा एक अच्छे बिजनेसमैन आदमी है, तो 20 करोड़ रुपए तो नहीं लियांगा मैं अपने पापन पे से। पापन की तिजोरी में तो निकाल लाऊंगा चुपचाप में 20 करोड़ रुपए। और तुम तो मुझे वह पैसा छापने वाली मशीन दे ही रहे हो, तो पैसा छाप के तुरंत रख दूंगा पापन की वह तिजोरी में। कैसी बात है? वाकई में बेटा बहुत अच्छी सोच है तुम्हारी। तुम दोनों वाकई में ही खास हो। उस माँ और बाप को गर्व होगा तुम दोनों पर कि हाँ मैंने कितनी अच्छी औलाद पैदा करी है। बहुत बढ़िया बच्चों। तो तुम चिंता मत करो, मैं अभी जाऊँ घर पे, अभी 20 करोड़ रुपए लेकर के लाऊं पापन की तिजोरी में से। तुम अपने बड़े भैया को दे देंगे और फिर वह मशीन हमें दे देंगे, सही है? हाँ ठीक है ठीक है। आने धनुआ जल्दी। अरे छपरी तू तो खेल गया रे। तू तो अब कुछ ही देर में 20 करोड़ रुपए का मालिक बनने वाला है। ए वाह छपरी बॉस, तुमने तो फंसा लिया भज्जी। भज्जी से पैसे लेते ही यहाँ से फरार हो जाना है। मैंने तेरे से एक कबाड़ में से मशीन लाने के लिए कहा था, ले आया? हाँ ले आया बॉस, वाह कपड़ा के पीछे छुपा रखी है मैंने। बहुत बढ़िया, अब आएगा मजा। अब बनेगा छपरी 20 करोड़ रुपए का मालिक।